हाँ जी गाइस, तो हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चर 2 की। हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखा था हमने, और 3 हमने बेसिक सी वो टर्म्स पढ़ी थी कि प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी थी, उतना कवर करा था विद केस स्टडी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो बिना किसी टाइम के वेस्ट करे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कि मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने दिमाग में एक एम सेट करके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ऑलवेज एम्स, क्या उद्देश्य रहता है उनका, एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना ही उनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ग्रोथ करना, बिजनेस की प्रॉफिट कमाना, ये सब होता है। आगे आगे आपको जो है ना सब क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आगे बोल रहे हैं द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के जो भी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ रहती हैं लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लीड का मतलब है नेतृत्व करती हैं, मतलब इशारा करती हैं किसकी तरफ, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लगी हुई रहती हैं मैनेजर की जो भी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल, यानी मैनेजमेंट जो है ना यूनाइट्स मतलब एकजुट करता है। लिख लेना मीनिंग को आप। यूनाइट का मतलब होता है यहाँ पर एकजुट करना, मिलाना, एक साथ लेना। तो द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल, सबके अलग अलग जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ मिला करके मैनेजमेंट उससे काम निकलवाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल, जो भी उनका गोल होता है उसे कॉमन गोल मानते हुए चलते हैं वो, कि वही सबका गोल है, अब जो टारगेट है, और उसी के लिए अब हमें सबको कार्य करना है। अब वो जो सबके अलग अलग डिफरेंट सबके इंडिविजुअल्स के जो एफर्ट्स होंगे उनको एकजुट करके मैनेजमेंट आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ भी है मैनेजरल फंक्शन एम्स टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो सेकंड देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है हिंदी में व्यापक। व्यापक का मतलब आप इतनी तो शुद्ध हिंदी ना समझ पाएँ शायद, आप ऐसे मानो कि ये हर जगह ज़रूरी है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह ज़रूरी है, मतलब कैसे, देखो आगे। मैनेजरल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। वो कह रहे हैं मैनेजरल की जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म होती हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में प्रयोग होती हैं या परफॉर्म होती हैं। इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में भी, सभी डिपार्टमेंट में भी वो परफॉर्म होती हैं, और एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल पर भी, मतलब मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो या आपका लोअर लेवल हो, वहाँ पर भी मैनेजरल की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैसे, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिग हो या मतलब यानी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैनेजमेंट जो है सबके लिए ज़रूरी है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। देखो पूरे के पूरे संसार में, वो बता रहे हैं पूरे संसार में जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो यूज़ होता है। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, जो भी इंडिया में मैनेजर्स करते हैं या यूएसए में करते हैं, जर्मनी में करते हैं या जापान में करते हैं, वो सेम है। सेम का मतलब उनके जो काम है वो सेम है, बट हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, लेकिन वो अपने ही मैनेजमेंट के तरीके को, मैनेजमेंट की पोजीशन को किस तरीके से निभाते हैं वो सबका अलग अलग है। क्वाइट का मतलब काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो करते हैं, चाहे वो इंडिया के मैनेजर्स हों चाहे यूएसए के मैनेजर्स हों, मतलब किसी भी कंट्री के हों, वो करते तो सेम है, लेकिन करने का तरीका सबका क्या होता है, काफ़ी अलग होता है, मे बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, मे बी आ रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं वो पॉइंट नंबर 3 में, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुत चीज़ों को एकत्रित करके चलते हैं, बहुत तो नहीं, बट यहाँ पर इन्होंने 3 यहाँ पर ओपन करे हुए हैं। कैसे, मैनेजमेंट डजेंट मीन वन सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट कोई सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं करता, बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट में 3 मेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, पहला क्या है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा क्या है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
एंड सेकंड एंड लास्ट है इसमें, फिर सॉरी थर्ड एंड लास्ट है इसमें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है मल्टी डायमेंशनल में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आज की क्लास का, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं, आपकी केस स्टडीज से बनती है। तो पहला था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पहला क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सेम टास्क और गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो परफॉर्म करती हैं सम टास्क और गोल, मतलब ये या तो कुछ काम करने के लिए या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट जो है ना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं वो कि एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल, गोल्स पर पहुंचने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, या टास्क बोल लो आप। टू बी अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, ठीक है। द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले यहाँ तक देख लेते हैं। द टास्क और वर्क, टास्क बोल लो या काम बोल लो, डिपेंड्स करता है वो अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड इन स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो काम होगा, जो वर्क होगा, वो जो हमें संपूर्ण करना रहता है, पूर्ण करना रहता है, अकॉम्प्लिश्ड करना रहता है, वो होता है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट को ट्रीट करना। एक इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट, ठीक है भाई। किसी इंडस्ट्री की बात करें तो कोई प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना होता है, तो सबका अलग अलग काम हो सकता है। मैनेजमेंट मेक श्योर डैट वर्क इज़ अकॉम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि मैनेजमेंट मेक श्योर, विश्वास दिलाती है कि कार्य जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा आपका, और इफ़ेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा। मतलब ये कि टाइम पर पूर्ण भी हो जाएगा और कम लागत में भी हो जाएगा। मैनेजमेंट बताता है उस चीज़ को, ठीक है ना। मैनेजमेंट की ही वजह से आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ जी हमारा काम बहुत अच्छे से निमट जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये पॉइंट था। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है पीपल को, मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह को हम किस तरीके से डील करते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो सब इस पॉइंट में आएगा। देखो, पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, इसे अंडरलाइन कर लेना। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, जैसे कि आपका कोई क्लर्क हो गया या प्योन हो गया या कोई भी बंदा है जो आपका एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकॉम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। उन्होंने बोला है मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, पूर्ण कराना पड़ता है अपने काम को, लोगों के द्वारा उसे कंप्लीट कराना पड़ता है अपने वर्क को, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। उनकी जो स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ जो हैं, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, इफेक्टिव करके, और देयर वीकनेस इररेलेवेंट, उनकी जो कमजोरियाँ हैं उनको हटा करके, ठीक है। इररेलेवेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। आगे बताएं, मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस। अब यहाँ पर भी 2 प्रकार हैं मैनेजिंग पीपल में। पीपल जो लोगों को मैनेज करने के हैं ना, 2 तरीके हैं यहाँ पे, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये कि अगर फर्स्ट वाले की बात करें कि एक एम्प्लॉय की अपनी क्या ज़रूरतें हैं, नीड्स, आवश्यकताएं क्या हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा, टेकिंग केयर, ठीक है। जैसे कि उसे टाइम पर सैलरी चाहिए, अगर वो 2-4 मिनट लेट आता है तो उसकी हम सैलरी ना काटें, ठीक है। और मोटिवेट हम उसे करते रहें काम करने का, उसे हम तरीका बताएं, उसे ज़्यादा डांटें ना, फटकारें ना। मतलब जैसे एक रिलेशन बनता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, वो हमें रिलेशन रखना चाहिए। और बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये कि अगर ग्रुप में चल रहे हैं वो लोग, तो उस पूरे ग्रुप का भी हमें ध्यान रखना होगा, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉइंट नंबर सी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या कहना चाह रहे हैं ये इसमें, ऑपरेशंस रेफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। भाई ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर, वो मत समझ लेना कैची वाला ऑपरेशन। दरअसल ऑपरेट करना, बिजनेस को ऑपरेट करने को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब बिजनेस की बात हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले तो हम बाइंग इनपुट्स, मतलब कुछ भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं हम अपने, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश गुड्स का मतलब आ रहा है वो हम उन्हें अर्धनिर्मित माल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या तैयार करते हैं उससे फिनिश गुड्स। तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये ऑपरेशन कहलाता है, हमारा ऑपरेट कर रहे हैं कि साइकिल की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल होती है पूरी। आगे बताने पैराग्राफ में, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट
ऑफ ऑपरेशंस कंसंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क पर, मतलब सारी चीज़ों को मिक्स करने पर, विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों के साथ ही उन्हें काम को बांटना है, मिक्स करना है, डेट इज़ डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या कार्य करना है, किससे कार्य करना है, कैसे कार्य करना है और कौन उसे करेगा, ये सारी की सारी बातें उसमें आती हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो पता लगा इन तीनों का क्या मतलब था, एक बार और देख लेते हैं। मैनेजमेंट जो बता रहे थे पॉइंट नंबर 3 में, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसमें तीन चीज़ें इन्होंने बताई थी कि मैनेजमेंट जो इंक्लूड करता है तीन एक्टिविटीज़ को, एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, दूसरा इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल है और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। वर्क का मतलब वर्क आपको किस ढंग से करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है ना। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन उसका जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क होता है। दूसरी बात थी इसमें पीपल वाली, तो लोगों को हमें मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, वही एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट करना आना चाहिए हमें, ऑपरेट कराने के हमें तरीके होने चाहिए। उसमें इन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब ये कि मैनेजमेंट इन तीनों चीज़ों को संभालता है, इसीलिए कहलाता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। आगे देखो इन्होंने एक ये पिक्चर दिखाई हुई है मैनेजमेंट, और यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन्होंने सब चीज़ दिखाई हुई है। वर्क के केस में तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग होती है। पीपल के केस में स्टाफिंग करनी पड़ती है, डायरेक्शन हमें देना पड़ता है। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन हमें देना पड़ता है। ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन, सेल्स और फिर उसके बाद परचेज, मतलब ये सर सेल तो कर दिया उसके बाद परचेज भी तो करना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट देखो एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। मतलब ये कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप जब देखोगे तो कोई ना कोई फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलता ही रहेगा। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, अगर मैनेजमेंट रुक गया तो बिजनेस रुक गया, सीधी सी बात है। देखो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन, ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जांपल प्लानिंग होती है कभी, या ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। समटाइम्स कभी कभी दे आर डूइंग प्लानिंग देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा, मैनेजर्स परफॉर्म्स ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट जो है इन सारे के सारे फंक्शंस में से कोई ना कोई तो फंक्शन जरूर फॉलो कर रहा होगा। ऑनगोइंग सीरीज चलती रहती है और फंक्शंस कंटिन्यूसली लगातार इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट कभी रुकने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो आगे, वाओ कितनी अच्छी पिक आ रही है ये एक। देखो ये जो बंदे खड़े हुए हैं दरअसल ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, लेकिन ये ग्रुप में है, ठीक है। ये ग्रुप में काम करने वाले हैं, यहाँ पर खड़े होकर के प्लानिंग करने हैं, ऐसा मान लीजिए। देखो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम। वो कह रहे हैं अगर हम साथ में जुड़ जाते हैं, एवरीवन प्रत्येक बंदा अगर साथ में जुड़ जाता है तो वो ज़्यादा अचीव कर पाएगा एज अ टीम, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में तो एक और एक दो होते हैं, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो जानकारों का मानना है कि एक और एक 11 होते हैं। क्योंकि किसी के पास पैसा है तो किसी के पास माइंड है, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या किसी के पास कोई और स्किल है। तो हम सब चीज़ों को यूज़ करना अगर जानते होंगे, मैनेजमेंट अगर जानता होगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, वो एक और एक 11 वाली सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी। देखो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ भी है पॉइंट नंबर 5 में कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरल एक्टिविटीज़, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, ऑलवेज रेफर करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल में इन्वॉल्व जो होते हैं मैनेजरल एक्टिविटीज़ में। each individual perform his her role at his her status and department, then only management function can be executed। जब एक एक बंदा अपने अपने परफॉर्म करेगा अपने अपने रोल को अपने अपने स्टेटस और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, देन ओनली तभी सिर्फ मैनेजमेंट फंक्शन क्या हो पाएगा, वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, चल पाएगा। इवन द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप एफर्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक तो बात, नहीं है तो हिंदी में बता देता हूँ। इवन यहाँ तक कि द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के रिजल्ट होते हैं अफेक्ट करते हैं एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजमेंट का रिजल्ट होता है वो क्या करेगा, वो हर एक बंदे को इवन हर एक डिपार्टमेंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल कोई बंदा है। सो it always refer to a group effort and not the individual effort of one person, ठीक है। तो ये सभी ये सदा क्या करेगा, रेफर करता है ग्रुप एफर्ट को, ठीक है। किसी एक बंदे के लिए नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, कहेंगे हम ग्रुप का एफर्ट है यहाँ पर, एफर्ट ऑफ वन पर्सन, वो उन्होंने बोला है, नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ
1%। चलिए, इसलिए क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट जो कार्य करता है वो किस में करता है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप में चलता है तभी वो संभव है, सिर्फ एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आइए पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है देखो लगातार चेंज होने वाला। अब आप मौसम को ही देख लो छोड़ते हैं, मजाक की बात है। आप किसी भी चीज़ को देखो, देखो वर्ल्ड जो है ना, कहते हैं ना कि द चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, वो वाली बात आ रही है यहाँ पे कि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, चेंज जो है ना वो प्रकृति का, नेचर का नियम है। ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन, उसे प्ले करना होता है, फॉलो करना होता है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो कंपटीशन वर्ल्ड में से निकल जाएगा। देखो, मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट को अपने चेंज करने पड़ते हैं, गोल को भी चेंज करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव को या अदर एक्टिविटीज़ को, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है ऐसे ही मैनेजमेंट को अपने गोल्स पर, अपनी ऑब्जेक्टिव्स पर और अपनी एक्टिविटीज़ को भी चेंज करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आगे भी पता चल जाएगा। देखो, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल। अच्छा, इन्होंने एक्सटर्नल जो वर्ड यूज़ करा हुआ है उसके लिए वो देख लो जरा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। इन्होंने जितने भी नाम बताए हैं इसका एक ग्रेट इन्फ्लुएंस मतलब काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है मैनेजमेंट के ऊपर। कैसे पड़ता है अभी बताता हूँ, 1 मिनट में एग्जांपल देके। एज चेंजेस टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट्स सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। यानी मान लेते हैं एक सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अभी मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसा निकाला है कंपनी ने कि जो कंपनी सोच रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है, मार्केट में चलने वाला है, बट उसके कुछ दिन बाद ही लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। अब टेस्ट उनका लोगों का अगर चेंज हो गया तो ये सोशल एनवायरनमेंट में ये बात आती है। अब वो चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें एक नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। या ऐसे समझ लीजिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया लेकिन गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, बैन करने के लिए बोल दिया, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव से हटना पड़ेगा, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात आ रही है अब। तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, यानी लगातार चेंज होने वाली बात है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है कि वो डायनेमिक वर्ल्ड में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन। इंटेंजिबल का तो मतलब आपको पता ही है, जो ना देखा जा सकता हो, सिर्फ महसूस करा जा सकता हो। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि फिजिकली तो सीन नहीं करा जा सकता, कैन नॉट बी फिजिकली सीन, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। बट इसकी जो मौजूदगी है वो महसूस करी जा सकती है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की मौजूदगी है, कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। का मतलब है मैनेजमेंट की जो प्रेजेंस है उसको कैसे पता लगेगा, वो महसूस, कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइनेस का मतलब होता है जो भी प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की तरफ से चल रहा होता है उसको देख करके हम ये महसूस कर सकते हैं हाँ मैनेजमेंट चल रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल होना, लोगों के बीच में तालमेल होना को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग जैसे वो कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसी वर्क को देख करके हम ये कह सकते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ मैनेजमेंट हमारा कैसा है। तो मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो इंटेंजिबल है। आज के सारे पॉइंट रिवाइज करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो कि गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट परवेसिव है यानी कि व्यापक है, इसकी हर जगह ज़रूरत है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, नॉन प्रॉफिट में भी, एक स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, इवन आपके घर में भी चीज़ों को अगर आप मैनेज नहीं करना जानते हैं तो वही वाली बात है, गृह कलेश वगैरह होगी, लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी थी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फिर हमने देखा मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट उसके बाद देखा हमने ग्रुप एक्टिविटी है इसकी, इंडिविजुअली सिर्फ एक बंदा मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन यानी कि लगातार चेंज होने वाला फंक्शन, ये फॉलो करता है जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस होते हैं मैनेजमेंट को भी वैसे ही डील करना पड़ता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट था इसमें इंटेंजिबल का, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता बट उसे महसूस करा जा सकता है। चलो इसके ऊपर ज़रा हम देख लेते हैं केस स्टडी। ये जो कीवर्ड्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने यहाँ नोट्स बना लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं केस स्टडी की तरफ चल रहा हूँ, ज़रा आज की केस स्टडी देख लेते हैं। इज़ प्लानिंग
organizing, staffing, directing and controlling applied in organization such as school, club, restaurant, hospital, etc. If yes, which characteristic of management does it signifies? वो ये कह रहे हैं कि अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अप्लाइड होती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल में जैसे कि क्लब में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप इसे कह सकते हो, फिलहाल भी वैसे तो फंक्शन है सारे मैनेजमेंट के, फंक्शन ये फॉलो होते हैं, अगर होते हैं, इफ़ यस अगर होते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाई, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट की सिग्निफाई करता है? तो ये सीधी सी बात है, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, स्कूल में भी ज़रूरी है, क्लब में भी, रेस्टोरेंट में भी, हॉस्पिटल में भी। रेस्टोरेंट चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल चाहे वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमने एनपीओ में पढ़ा भी था। तो आंसर में उन्होंने बोला यस द कैरेक्टरिस्टिक विच सिग्निफाइज दिस इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप पेज नंबर 14 पे जा सकते हैं, मतलब मेरी ही पीछे वीडियोस को पॉज करिए, बैक जाइए और देख लीजिए। दूसरी इसमें केस स्टडी क्या आ रही है? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये तो आपको पता ही है, इन्होंने टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो यहीं से पता चल गया कि पीपल की बात आ रही है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डोमिनोज पिज़्ज़ाज की इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ाज इन इट्स मेन्यू। आप कभी जाओगे, जाते ही होंगे, कहने की क्या बात है, डोमिनोज़ को कौन नहीं जानता और कौन नहीं खाना चाहता डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वो अपने मेन्यू में ना नई नई वैरायटी निकालते रहते हैं, इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस, इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हाईलाइट हुई हुई है? एक्सप्लेन करें एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक है, क्योंकि उसे पता है लोगों का टेस्ट बदल रहा है, तो हमें भी डायनामिक वर्ल्ड के साथ में डील करना होगा। और अदर आपको अगर दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है तो फॉर अदर कैरेक्टरिस्टिक रेफर करें आप पेज नंबर 14 और 15 को, कोई भी आप दो अदर कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।